जी जितना समय हम नहीं लेंगे अध्यक्ष जी, हम सिर्फ आधे मिनट में बात कहेंगे। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का एकमात्र रविनंदन मिश्र मेमोरियल लॉ कॉलेज अंगीभूत इकाई है। हम सिर्फ इतना आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से, प्रस्ताव की कॉपी भी है जो कॉलेज विश्वविद्यालय ने 2015 में भेजा पोस्ट सैंक्शन के लिए। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि विश्वविद्यालय और सरकार के बीच में हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में ना जाए, और इसका अंगीभूत इकाई की जवाबदेही सरकार की है, तो सरकार को उस जवाबदेही का निर्वहन करना पड़ेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो रोक लगाई गई माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर, अब जो समय बीता कम से कम शीघ्र में जो कमियां हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या फैकल्टी की कमी है, वो सरकार और विश्वविद्यालय मिलकर पुनः इन दोनों अंगीभूत इकाइयों का संचालन सुचारू रूप से प्रारंभ करा दे। इस ध्यानाकर्षण लाने का यही उद्देश्य था अध्यक्ष महोदय। ठीक, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय, सबसे तो पहले हम इन दोनों माननीय सदस्यों को सरकार की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने बड़े ही प्रासंगिक विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। महोदय, इस संबंध में स्थिति यह है कि राज्य के विधि महाविद्यालयों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मानक के अनुरूप आधारभूत सुविधा एवं शिक्षकों की अनुपलब्धता की बात करते हुए माननीय उच्च न्यायालय पटना में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस वाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया दायर प्रतिशपथ पत्र के आधार पर आधारभूत सुविधाओं की कमी को दृष्टिपथ में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिनांक 19/1/2022 के न्यायाधीश के द्वारा प्रश्नगत महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन पर रोक लगाई गई है। न्यायाधीश में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इन महाविद्यालयों का निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है। महोदय, उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा सभी विश्वविद्यालयों से अंगीभूत विधि महाविद्यालय विधि संकायों में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालयों से रोस्टर क्लियरेंस कराते हुए प्रस्ताव की मांग की गई है। इस संदर्भ में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा से अभी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। विश्वविद्यालय से इन दोनों महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधा के विकास हेतु प्रस्ताव आने पर उसका आवश्यक निदान कर सरकार फिर से इन महाविद्यालयों की संबद्धता बहाल करने का प्रयास करेगी।